दोस्तों, जो किसी मजबूर इंसान का सहारा बने, मसीहा बने, या फिर हमेशा उसके साथ खड़ा रहे, उसके इंसाफ दिलाने तक, या उसकी हर मुसीबत में जहाँ से उसकी मुसीबत शुरू हुई है, वो इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए किसी मसीहा या फिर किसी भगवान से कम नहीं होता। ऐसे इंसान दुनिया में आज के टाइम में बहुत कम मिलते हैं। जहाँ मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ही एक इंसान की जो हर इंसान की मुसीबत में खड़ा होता है, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो या फिर एक वृद्ध इंसान या फिर एक यंगस्टर। नवाब सतपाल तंवर, उनके बारे में आपसे मैं थोड़ा सा जानकारी बताऊंगा उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। तो उनके बारे में थोड़ा शुरू करते हैं, उनका जीवन परिचय थोड़ा सा। मेरा नाम है राजू दोस्तों। भाई नवाब सतपाल तंवर एक ऐसा नाम जो पूरी दुनिया के अंदर छाया है, पूरे देश के अंदर, हर ज़िले में, और हर अम्बेडकरवादी भाई के दिल में वो नाम बसता है, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि हमें भाई नवाब सतपाल तंवर, जो भीम सेना जी के चीफ हैं, हमें इंसाफ दिलाने में हमारी मदद करेंगे। एक ऐसे इंसान, एक ऐसे मसीहा जो हर गरीब ST SC ऐसे दल के साथ में या ऐसे समुदाय के साथ में खड़े होते हैं जिनके साथ प्रताड़नाएं होती हैं। और देश का कोई भी कोना हो जहाँ पर भी ऐसी अप्रिय घटनाएं घटती हैं, वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में बता रहा हूँ मैं थोड़ा सा। नवाब सतपाल तंवर एक 38 साल के हैं, जो हरियाणा के गुड़गांव के खांडसा में रहने वाले हैं। ठीक है, उनके पिताजी एक पूर्व आर्मी अफसर रह चुके हैं। उसके बाद वो रिटायर हुए। उसके बाद फिर सतपाल तंवर जी के हाथ में घर की जिम्मेदारी आई, और यही नहीं, उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी को और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। 2010 में उन्होंने भीम सेना की स्थापना की। भीम सेना एक ऐसा संगठन जो एकदम से सामने आया और हर गरीब वर्ग के साथ खड़ा हुआ, सबको इंसाफ दिलाने के लिए। और ऐसा कोई स्टेट नहीं होता जहाँ पे भीम सेना और भीम आर्मी का नाम नहीं है, उनके कार्यकर्ता नहीं है। हर जगह पर उनके कार्यकर्ता बखूबी अपने पद पर आसीन हैं और अपने पद की गरिमा को बनाए हुए हैं, और हर गरीब के साथ, चाहे दलित, ST SC OBC माइनॉरिटी, कोई भी कास्ट हो, सबके साथ में इंसाफ दिलाने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। देश में बहुत सी अप्रिय घटनाएं ऐसी घट जाती हैं ना दोस्तों, जहाँ पे हर कोई नहीं पहुँच पाता, लेकिन भीम आर्मी और भीम सेना वहाँ पर पहुँचती है। भीम आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष हैं हमारे भाई चंद्रशेखर रावण। वो भी एक ऐसे इंसान हैं जो हर गरीब के साथ में खड़े होते हैं, उसके घर जाते हैं, या फिर उनके साथ में जो भी प्रताड़नाएं होती है, उनके साथ किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक मामला होता है, वो उनके साथ में खड़े होते हैं और इंसाफ दिलाने तक उनके परिवार के साथ जुड़े रहते हैं। बहुत से मामले ऐसे दुनिया के अंदर और देश के अंदर घट जाते हैं जो दबे रह जाते हैं, लेकिन उनको कोई उठाने वाला नहीं होता। कहते हैं ना, गरीब का सहारा तो वो इंसान बनता है जिसने गरीबी देखी हो। नवाब सतपाल तंवर, भाई चंद्रशेखर रावण जी अपनी गरीबी स्थितियों से गुजर चुके थे, तभी वो हर गरीब की और युवा वर्ग की मदद के लिए खड़े होते हैं। आज का युवा वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है, चाहे वो बेरोजगारी के मामले में हो या फिर किसी भी मामले में। आजकल आप देखते होंगे, ज़्यादातर देखा जाता है तो ST SC के जो मामले इतने सामने आ जाते हैं ना, बेहिसाब। हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई अप्रिय ऐसी घटना घट ही जाती है जहाँ पे भीम आर्मी को और भीम सेना को साथ खड़ा होना पड़ता है। सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर, UP के अंदर, MP के अंदर दलितों के साथ और दलित छात्रों के साथ में, हॉस्टल में हो, कॉलेज में हो, स्कूल में, उनके साथ ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि उनको प्रताड़ित किया जाता है। चाहे वो पानी पीने के नाम पर हो, या फिर वो मुँह रखने के नाम पर हो, या फिर वो घोड़ी पर चढ़ने के नाम पर हो। बहुत सी जगहें आज भी ऐसी हैं जहाँ पर ST SC समाज के लोगों को घोड़ी पर चढ़कर शादी भी ब्याह करने की इजाज़त नहीं दी जाती। फुल प्रोटेक्शन के साथ में ऐसा काम किया जाता है कि उसकी बारात घोड़े निकले। ऐसे मामले बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, आज भी देखे जाते हैं। देश बहुत ज़्यादा बदल चुका है, तरक्की कर चुका है, लेकिन आज भी इस तरह की व्यवस्थाएं ज्यों की त्यों ही हैं। इनके खिलाफ अगर आवाज़ उठाने के लिए हमारे भीम आर्मी के अध्यक्ष
भाई चंद्रशेखर रावण और भीम आर्मी चीफ नवाब सतपाल तंवर भाई, अगर वो जाते हैं तो उनको वहाँ पर जाने से रोक दिया जाता है, या तो उनको एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लिया जाता है, या फिर उनको शहर में घुसने से, गांव में घुसने से पहले उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाती है कि ये आदमी इस गांव में नहीं आना चाहिए। संविधान हमें, बाबा साहेब का जो संविधान है वो हमें हर जगह जाने की इजाज़त देता है दोस्तों। बाबा साहेब ने जब सभी को समान अधिकार दे रखे हैं तो हर कोई कहीं भी जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई भी नहीं रोक सकता है। आपके पास परमिशन होना चाहिए, आप इस देश के नागरिक हैं, आपको हर जगह जाने का अधिकार है। मैं अक्सर देखता हूँ यूट्यूब वगैरह पर भी बहुत चीज़ें मैंने देखी हैं, दलितों के साथ बहुत सारी अप्रिय घटनाएं घटती हैं। बहुत सारे ऐसे केस घटे हैं इस देश के अंदर जो उठे लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, या फिर वो दबे ही रह गए। हमारे देश में हमारे ST SC दलित समाज की बहन बेटियों के साथ में बहुत ज़्यादा दरिंदगी होती है, लेकिन जहाँ ये आज की सरकार जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज के टाइम में बेटियां बचा रही हैं। कुछ लोगों के ऊपर तो ऐसे लोगों की छत्र छाया है कि वो उनके राज में खुला जैसे मर्जी क्राइम कर दें, उन्हें पता है अपना आदमी बैठा है बचा लेगा। लेकिन जो बेचारा आवाज़ उठा भी देता है, जो उठा देती है, उसको ज़िंदा नहीं छोड़ा जाता। हाथरस कांड का किसको नहीं मालूम आज के टाइम में। वो ऐसा कांड रहा है, उसमें एक गरीब परिवार की बेटी मनीषा वाल्मीकि को जब रात को 2:30 बजे जलाया गया, तो जो वहाँ के सत्ताधारी अधिकारी हैं वो उसको लाइव उसमें लैपटॉप में बैठे हुए देखते हैं, जो वहाँ पर इस समय सत्ता में हैं। कुछ आला अधिकारी भी उसमें शामिल रहे हैं। अब मैं उनसे भी सवाल करना चाहूँगा हुक्मरानों से, जो उस बेटी को रात को मरे हुए रात को 2:30 बजे जला रहे थे। रात को 2:30 बजे जलाने का कौन सा प्रावधान है? रात को 2:30 बजे तो किसी की डेड बॉडी नहीं जलाई जाती, चाहे कोई भी समाज का हो। ज़रूरी नहीं कि दलित लड़की को ही जलाया गया। बहुत ऐसे किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं लिखा गया कि रात को कोई चिता जलाई जाए। मैं उनसे भी सवाल करूँगा जो सत्ता में बैठे हैं, क्या वो लड़की कोई आतंकवादी थी, ये किसी बीमारी से ग्रसित थी कि उसको अगर उसके परिवार को दिखा देते या उस गाँव में रख देते या उसके घर में उसको दिन में ले जाते तो वहाँ पे कुछ बीमारी फैल जाती या गुंडागर्दी हो जाती या वह किसी को कुछ बोल देती? ऐसा नहीं था। लेकिन ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए भीम आर्मी का गठन हुआ। भीम सेना चीफ जो नवाब सतपाल तंवर भाई हैं, वो इसी चीज़ के ऐसे मुद्दों को ही रोकने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और ऐसे मामलों में वो ज़रूर पहुंचते हैं जहाँ पे ST SC समुदाय के लोगों के साथ में प्रताड़नाएँ होती है, उनके साथ में गलत होता है। और जहाँ गलत होता है वहाँ पर जाना बनता है। गलत के लिए आवाज़ उठाना हमारा बाबा साहेब ने बताया है, और अपने हक के लिए कोई भी आवाज़ उठा सकता है जहाँ पर हमारे साथ गलत हो रहा है। तो दोस्तों, भीम सेना सतपाल तंवर के बारे में मैं बात कर रहा था। देखिए, वो ऐसे एक निडर इंसान है जो हर क्षेत्र में हर जगह पर जा सकते हैं और जाते हैं। बहुत से लोग, कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो उनको आने के लिए, अभी जब इंद्र कुमार मेघवाल वाला मामला हुआ था, वहाँ पे कुछ लोगों ने उनको बोला था कि तुम राजस्थान में मत आना। वो राजस्थान के अंदर 2 बार जाकर आ गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनको रोक दे। प्रशासन के द्वारा भी उनको रोकने के लिए एयरपोर्ट पर रोका गया, लेकिन वो गांव में गए, सब लोगों से मिले, और जो उनको गांव में घुसने की धमकी दे रहे थे कि गांव में मत घुसना, वो उनका बाल भी बांका नहीं कर पाए। ये होता है कि इंसान का गुर्दा पहुँच। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हमारे भाई सतपाल तंवर जो कहीं भी जाने का गुर्दा रखते हैं, अपने अंदर हौसला रखते हैं। अपने अंदर हौसला चाहिए, इंसान कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं होती। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको भाई नवाब सतपाल तंवर और भाई चंद्रशेखर रावण, भीम सेना और बाबा साहेब जी के बारे में कुछ चीज़ें बताई, संविधान के बारे में जो हमारे लिए अधिकार लिखे हैं वो आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी ये स्पीच। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना। टेक केयर। जय भीम, जय संविधान, जय भीम आर्मी।